विधानसभा में मेरे समाज, गुर्जर समाज के अंदर मेरे से पुराना कोई कांग्रेसी नहीं है। मेरा हक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि मैंने वो आदमी हूं जो मैंने कांग्रेस पार्टी को उठाने के लिए काफ़ी रैलियां की हैं, पार्टी के लिए मेहनत करता हूं। चाहे राहुल गांधी जी से लेके और अपने स्टेट लेवल तक, जब राहुल जी की यात्रा हुई उस यात्रा में मैं पूरे हरियाणा में साथ रहा हूं। आज फिर वही टाइम है, मैंने पार्टी के लिए काम किया है। चाहे दिल्ली में किसान रैली हुई हो, मैंने 10-10 बसें भर के भेजी हैं यहाँ से। चाहे कहीं और रैली हो, मैंने अपने आदमी भेजे, गाड़ियाँ भेजी। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई कुटबाजी नहीं है। सब अपने अपने थोड़ा घना अधिकार होता है, सब अपनी बात रखने का अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज मेरे साथ वो शख्स जो सोना ताबड़ू विधानसभा से किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसे आज प्रदेश लेवल तो क्या राष्ट्र लेवल तक भी उनकी पार्टी में उनको जाना जाता है, दूसरी पार्टियों में भी उन्हें जाना जाता है। सतवीर सिंह गुर्जर चेयरमैन, जो कि सोना में अपना दबदबा भी रखते हैं। जात हालांकि में गुर्जर है, परंतु वो कभी कभी जाति से बढ़कर काम छत्तीस बिरादरी के लिए भी करते आए हैं। तमाम ऐसे कार्य जब वो चेयरमैन रहे। आपका हमारे चैनल पर सतवीर जी बहुत बहुत स्वागत है। रमाकांत जी भाई, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बारे में मेहनत करी है हमने। 35 साल से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, तो पक्ष विपक्ष तो जानता ही है। अगर वो भी नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा वो। अच्छा सतवीर जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब और तेज़ी से अपनी कमरें कसना चालू कर दिया है, और उन राजनेताओं ने भी अपने कमर पेटा निकाल लिए हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट चाहिए और मैं अपनी दावेदारी बड़ी ताकत से रखता हूं। सतवीर सिंह गुर्जर भी उसी लाइन में है। देखो, मैंने 35 साल पार्टी के लिए काम किया है, और एक मजदूर अगर मजदूरी करता है तो शाम को उसका मजदूरी का हक भी बनता है। मेरा जो 35 साल का, एक मैं सोना विधानसभा के ऊपर ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सोना विधानसभा में मेरे समाज, गुर्जर समाज के अंदर मेरे से पुराना कोई कांग्रेसी नहीं है। मेरा हक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि मैंने वो आदमी हूँ जो मैंने कांग्रेस पार्टी को उठाने के लिए काफ़ी रैलियाँ की हैं, पार्टी के लिए मेहनत करता हूँ। चाहे राहुल गांधी जी से लेके और अपने स्टेट लेवल तक, जब राहुल जी की यात्रा हुई उस यात्रा में मैं पूरे हरियाणा में साथ रहा हूँ। उसके बाद मैं कई बार राहुल जी से मिलकर मैंने राजनीति की बातों के ऊपर चर्चा भी की है। ये नहीं की है, मैंने बताया भी है उनको कि जी ये चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था, फार्म पर लिस्ट आ रही थी, 54 लोगों ने फार्म भरे हैं, जिनमें से 5-7 आदमियों को जानते हैं, बाकी को कुछ जानता नहीं कि ये लोग कहाँ से आगे कौन हैं, और कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे। उन लोगों को गांव के नाम नहीं पता, उन लोगों को ये नहीं पता किस गांव में गुर्जर है, किस में जाट है, किस में ब्राह्मण है, किस में नाई है, किस में लुहार है, किस में मुसलमान है, किस में सैनी है, कितने बढ़िया, कितने पंजाबी हैं। अभी तक उनको ये नहीं पता। सिर्फ हमारे एक पायलट साहब ने कहा था, सचिन जी ने, कि भाई ये 2 बीघे ज़मीन बेच करके राजनीति में कूद जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के। ये बात उन्हें बिल्कुल सच्चाई कही है। मैं उस टाइम से 82 से ब्लैक एंड वाइट पेपर छपता था इस देश के अंदर। जब से मैं पोस्टर लगाता था, 9 वर्ष के, एम्बेसडर गाड़ी होती थी मेरे पास, बंदवाड़ी से सोना तक। मुझे राजनीति का शौक नहीं था, सिर्फ मेरा एक शौक था कि मैंने पोस्टर लगाए, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। लेकिन 96 से मैंने राजनीति में शुरुआत करी। 2000 में मैं पदाधिकारी था, और आज भी मैं पार्टी में पदाधिकारी हूँ। मैंने 2009 में टिकट मांगी, 2005-4 में टिकट मांगी, 14 में मांगी, 19 में मांगी, और आज फिर मांग रहा हूँ। 2009 में मेरी चौधरी धर्मवीर जी ने रात को 2:29 पर हरियाणा भवन से मेरी टिकट कटी थी। 14 में कुछ ऐसी बातें हो गई थी, मैंने इग्नोर भी करा था। 19 में मेरे से 2 रैलियाँ करा दी कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिग्गज नेता ने, टिकट आपकी है, और जब टाइम आया तो मेरी सपोर्ट नहीं करी। आज फिर वही टाइम है, मैंने पार्टी के लिए काम किया है। चाहे दिल्ली में किसान रैली हुई हो, मैंने 10-10 बसें भर के भेजी हैं यहाँ से।
चाहे कहीं और रैली हो, मैंने अपने आदमी भेजे, गाड़ियाँ भेजी हैं। क्या मेरा अधिकार नहीं है टिकट मांगने का? अगर मेरे से ज़्यादा मेहनत अच्छे दिग्गज नेता ने टिकट आपकी है, और जब टाइम आया तो मेरी सपोर्ट नहीं करी। आज फिर वही टाइम है, मैंने पार्टी के लिए काम किया है। चाहे दिल्ली में किसान रैली हुई हो, मैंने 10-10 बसें भर के भेजी हैं यहाँ से। चाहे कहीं और रैली हो, मैंने अपने आदमी भेजे, गाड़ियाँ भेजी हैं। क्या मेरा अधिकार नहीं है टिकट मांगने का? अगर मेरे से ज़्यादा मेहनत किसी ने की है, मीडिया के पत्रकार, ये नहीं है अखबार, मैं अखबारी नेता नहीं हूँ, मैं जमीनी हूँ, मैं जमींदार भी हूँ और जमीनी नेता भी हूँ। इसलिए मेरा अधिकार बनता है। और एक मेरे से अलग कोई आदमी ये कहता हूँ ना मैं सीट निकाल रहा हूँ, तो वो लेख के सीट और निकाल ले। हमारे पास आने की जरूरत क्या उसे, जब वो सीट निकाल रहा है तो मैं दम रखता हूँ। जितने टिकटार्थी टिकट मांग रहे हैं, अगर वो 5,000 लेते हैं तो मैं 50,000 वोट लेता हूँ। मेरी काउंटिंग 26,000 से शुरू होती है भाई जी। ये आपका दर्द है या नाराजगी? ये नाराजगी नहीं है, मेरा दर्द है कि 3 बार टिकट मेरी कट जाती है। टिकट कटने के बाद तो दर्द तो होता ही है ना। नाराजगी किससे करूंगा? कहानी क्या है, मैं कांग्रेस पार्टी से बंधा हुआ हूं। मैं कांग्रेस पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहता। मेरा अधिकार भी बनता है। अगर बीजेपी से ऑफर आ गया तो? बीजेपी से ऑफर आ जाओ, बीजेपी की सरकार आ जाओ, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा। आई है, ये नहीं आई है। बीजेपी से नहीं, कई पार्टियों से मेरे पास ऑफर आ रही है, डेली टेलीफोन आ रहे हैं कि आप इधर आ जाओ। लेकिन मैंने कह दिया नहीं, मैं गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी के खंभ से बंधा हुआ हूं, और यहाँ हुड्डा साहब के खंभ से बंधा हुआ हूं। अब मैं इन छोड़ के इनको नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले। हुड्डा साहब के आप काफ़ी नज़दीक हैं, फिर भी आप इतना टिकट का क्यों इतना सोच रहे हैं? मान ही लीजिए कि आपको टिकट मिली जाएगी। देखो, मुझे उम्मीद पूरी है कि हुड्डा साहब मेरी मदद करेंगे। ये नहीं है मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है हुड्डा साहब मेरी मदद करेंगे, और मुझे इस योग्य समझ के हो सकता है मुझे टिकट भी देंगे, चाहे कोई भी मांग रहा है। लेकिन हुड्डा साहब से मुझे पूरी उम्मीद है। विधानसभा सोना तावड़ू के अंदर निरंतर समस्याएं पेयजल की बढ़ रही हैं, रोड टूट रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है, लोगों की आवाज़ उठने लगी है। जो लोग चाहते थे कि यहाँ पर कोई अच्छा अस्पताल बने, अस्पताल सोना में तो क्या आज गुड़गांव में नहीं है, स्थितियाँ वो हैं। तो कैसे इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी भी अपनी घोषणाओं कर रही है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये हम वृद्धा पेंशन लाएंगे, 500 रुपये में हम आपको घरेलू सिलेंडर आपको उपलब्ध कराएंगे। अब इसी बात को ही रिपीट भाजपा भी करने लगी है। तो इनसे कैसे फिर आप आगे निकल पाएंगे? क्योंकि भाजपा भी अब वही कर रही है जो कांग्रेस कह रही है। उपाध्याय भाई, ये हमारा हरियाणा कांग्रेस संकल्प पत्र है। ये पत्र कल नहीं बना, इस पत्र को बने हुए 6 महीने हो लिए। सैनी साहब नहीं थे उस टाइम मुख्यमंत्री जी, उस टाइम खट्टर जी थे। उस टाइम घोषणा क्यों नहीं की उन्होंने हमसे पहले? आज हुड्डा साहब ने ये बातें रख दी, 6,500 का सिलेंडर, अपनी जान बचाने के लिए वो हमारे जो घोषणा है उनको घोषणाओं को घोषणा बना रहे हैं। अगर हमने 500 कहा, उन्होंने 450 क्यों नहीं कहा? वो 400 क्यों नहीं कहा? उन्होंने पेंशन कही, उन्होंने 7,000 पेंशन क्यों नहीं कही? वो बात करी क्यों नहीं? गरीबों को जो प्लॉट दिए जा रहे हैं 100-100 गज के, वो हुड्डा साहब की देन है। अगर है ये कहते करें तो दे क्यों नहीं? अब आचार संहिता और लगवा दी इन्होंने 10 दिन पहले। ये इनकी खुद की मिली भगत है जो आचार संहिता लगी है। नहीं, आचार संहिता 15 तारीख को लगनी थी अगली को, और इलेक्शन 15 से 20 तारीख अक्टूबर में होना था। इन्होंने सोची, घोषणाएं कर दी, पत्थरें लगा दिए, 25 दिन पहले इलेक्शन। मैं बता रहा हूँ 25 संहिता लग दीजिए, हम क्या करें? पर सतवीर जी, आप राजनीति में बड़ा अच्छा अनुभव रखते हैं, 35 साल से ज़्यादा का। जो गुटबाजी है ना, ये हरियाणा को इस बार फिर तो नहीं लड़ाई झगड़े में है आप लोग? देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, गुटबाजी ये तो थोड़ा घना आपस में, जैसे अब हम यहाँ टिकट मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ा घना हमारा भी आपस में। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपने अपने थोड़ा घना अधिकार होता है, सब अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेस का राष्ट्रीय कमेटी की जब मीटिंग होती है उसमें भी नाराजगी देखने को मिलती है। आप कह रहे हैं कि नाराजगी? मेरी बात सुनो, अगर किसी के 2 बेटा हैं, कोई बात होती है तो वो बाप के सामने नाराजगी रखते हैं, तो वो पार्टी है, हमारे हाईकमान है, उनके सामने अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो देखो वो अपनी नाराजगी रख सकते हैं कि जी ये हो रहा है। अधिकार भी होना चाहिए।
ये बीजेपी थोड़ी है जो अपनी बात ना रखें। ये ऐसे हैं कि बहुत शरीफ पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हित की बात करती है और अपनी बात कोई भी रख सकता है उनके सामने, ऐसे कुछ नहीं। नहीं, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव होने जा रहा है और उससे क्या फ़र्क हरियाणा के प्रदेश पर पड़ेगा? और साथ में इसी साथ जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 1 कंट्री 1 इलेक्शन, तो और भी राज्यों में चुनाव होने थे, महाराष्ट्र है, झारखंड है, उनकी एक साथ घोषणा इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करता है? अभी 15 अगस्त पे ये बातें भी दोबारा से दोहराई गई हैं कि एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहता हूँ कि आप आज 3-4 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, उनको भी आप अलग अलग करा रहे हो, कम से कम उनको तो इकट्ठा करा देते। ये एक प्रोपगंडा, झूठ फैलाने वाली बातें हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन एक गुमराह करने की, जनता को गुमराह करने के लिए हम ये करना चाहते हैं। सच्चाई बात तो ये है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन का आपने जिक्र किया, उससे हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ा। जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार आ रही है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि विधानसभा में अगर आपको टिकट मिलती है, सतवीर सिंह गुर्जर को टिकट मिलती है, तो ये तो आपके पार्टी के हैं ही, पर सतवीर गुर्जर के अपने विधानसभा के लोगों के लिए क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या खास मूलभूत सुविधाएं होंगी जिससे वर्तमान में जो दिक्कतें चल रही हैं, जनता झेल रही है, उसको सतवीर कैसे उस लकीर को उनका ठीक करके आगे खींचने का काम करेंगे और उनकी आवाज़ मजबूती से विधानसभा में कैसे रखेंगे? अगर पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो जनता का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। सबसे पहला मेरा एक टारगेट होगा, भामड़ौर टोल टैक्स जो लगा हुआ है, इसको लोकल के लिए सबसे पहले फ्री कराऊंगा, चाहे मुझे धरने पे क्यों ना बैठना पड़े। दूसरी बात, मैं थोड़ा लंबा लेके जाऊंगा आपको। धरने पर तो आप बैठ भी चुके हैं। नहीं, मैं नहीं बैठा था, मैं नहीं गया था। अच्छा, आपके साथी गार्ड बैठे थे? लेकिन हमारे साथी बैठे थे, सभी पार्टी के बैठे थे, लेकिन वो धरना अलग था। हम जब विधायक हो गए तो विधायक बैठेगा धरने पे, आम जनता को बैठाने की जरूरत नहीं है। हम लोकल के लिए इस टोल को फ्री करा के छोड़ूंगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अभी हमारे पूरे क्षेत्र में तावड़ू से लेके और सोना तक सारा, किसी गांव के लिए कोई सड़क थेकली तक नहीं लगी। हमारी पार्टी के नेताओं ने खूब आवाज उठाई है, ये नहीं उठाई। हरियाणा में पीडब्ल्यूडी मंत्री दुष्यंत चौटाला जी थे। हमारे यहां से इलेक्शन जो जेजेपी से लड़े हैं, वो सेकंड आए थे। कुछ हमारे नौजवान थे जेजेपी के यहाँ, बड़ी बड़ी बातें कहते थे। जब वो पीडब्ल्यूडी को, मंत्री को एक बार लेटर नहीं लिखा कि भाई हमारे गांव की सड़क टूटी हुई है, पीडब्ल्यूडी के रोड है, कृपा करके इनको बना दो, आज कहते हैं कि भाई सरकार ने काम नहीं किया। विधायक कहता है कि भाई मैंने एप्लीकेशन लगाई। ये जेजेपी और बीजेपी की मिलीभगत थी, सोना को बर्बाद करने की। सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। विधायक कहता है कि भाई मैंने एप्लीकेशन लगाई। ये जेजेपी और बीजेपी की मिलीभगत थी, सोना को बर्बाद करने की। सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, शिक्षा नहीं, हॉस्पिटल नहीं, और ना हमारे यहाँ कोई लड़कियों का कॉलेज है। आज हमें इन चीजों की जरूरत है। खेलने के लिए स्टेडियम, खेलों के स्टेडियम जो हमारी पार्टी ने, राजीव गांधी खेल स्टेडियम तावड़ू में 2 बना रखे हैं, वो चालू कर दिए थे, उनको भी बंद कर दिया गया। सोना में हॉस्पिटल है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। अगर हमें मौका मिला, हम एमएलए बने, तो बड़ी हॉस्पिटल सोना में सरकारी, और मैं वादा करके कह रहा हूं आपको, 100 बेड का बना के दिखाएंगे हम। लड़कियों के लिए कॉलेज बनाएंगे सेंटर में, सरकारी बसें छोड़ेंगे जो लड़कियों को बैठा करके ले आएंगी। कुछ लोगों ने प्राइवेट बस चला रखी, कितने दिन के लिए?
अगर इलेक्शन कल को कहते टिकट नहीं मिली तो वो बस भी क्या लगल चली जाएंगी, जैसे टिकट जाएगी ना वैसे वो बस चली जाएंगी। इन लोगों ने पहले भी चलाई थी, बंद क्यों कर दी थी? हम सरकारी बसें चलाएंगे रोडवेज की, जो कि बेटियों को गाँव से लेकर आएंगे और बेटियों को पढ़ाने का काम करेंगे। स्कूलों के अंदर जो टीचरों की कमी होगी वो हम पूरी करेंगे। हमेशा अब हर कोई व्यक्ति बेटियों के लिए इतना क्यों सोच रहा है? क्या बेटों में कोई खोट है? क्या बेटों के लिए समस्या है? आज हमारा बेटा जो होता है वो मोटरसाइकिल पे स्कूटर पे कॉलेज जाने चला जाता है, सक्षम होता है, साइकिल से चला जाता है, वो सक्षम है। लेकिन हमारी बेटी सुरक्षा के माध्यम से, और कुछ है हमारी बच्ची ये नहीं है स्कूटी लेकर जाती है, मोटरसाइकिल पे भी जाती हैं, वो बात पढ़ रही हैं वो, लेकिन सुरक्षा के माध्यम से जहां हमारे 10 बच्चियां पढ़ रही हैं, 90 पढ़ने में दिक्कत आती है उनको, वो नहीं पहुंच पाते, सक्षम नहीं होते वो। लेकिन हम ऐसा काम करेंगे कि रोडवेज की बस, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं कि मेरे यहाँ रोडवेज की बसें चलेंगी और गांव-गांव से बच्चियों को लेकर कॉलेज में और कॉलेज से वापस छोड़ने का काम करेंगे। हमें प्राइवेट बसों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ। आज सतवीर सिंह गुर्जर की अपनी कैसी दावेदारी है पार्टी के अंदर, कितनी मजबूत? 35 साल आपने बताया कि मेरा ये कार्यकाल था जिसके अंदर मैंने जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी वो आपने मुझे बता दिया, पर लेकिन उसके साथ साथ और क्या होगा इससे फालतू? मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करता रहूँगा। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं पार्टी का विरोध भी नहीं करूँगा, हुड्डा साहब के साथ हुड्डा साहब के साथ रहूँगा। हुड्डा साहब की सरकार आ रही है, हम सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। हुड्डा साहब का सिपाही हूँ, 58 साल उम्र हो चुकी है, थोड़ी घनी बच रही है, जितनी उसको हुड्डा साहब के सुपुर्द कर रहा हूँ जी। हमारे बीच सतवीर सिंह गुर्जर जो कि चेयरमैन रहे, अब इनका कहना है कि 35 वर्ष से निरंतर मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, गांधी परिवार से जुड़ा रहा, मेरे अंदर एक तरह से कांग्रेस पार्टी बसी हुई है, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ और हुड्डा जी का भी मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। इस बार मेरा टिकट का हक बनता है क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं दर्द भी है उनके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं 3 बार मेरी टिकट काट दी गई और 3 बार मेरी टिकट ऐसे काट दी गई कि मुझे लास्ट टाइम तक विश्वास दिलाते रही पार्टी का कहना था कि आप रैलियां करिए, मैंने पार्टियों के लिए रैलियां भी की, परंतु अंत दिन में टिकट कट गई और विधानसभा सोना हार कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई, कभी दूसरी पार्टी के झोली में चली गई। तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ, ऐसा उनका मानना है। उनका कहना है कि और लोग जो चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं उनके पास 5000 वोट नहीं है। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो इसको जीत कर हुड्डा साहब की झोली में डालने का काम करूंगा। देखना होगा पार्टी किसको टिकट देती है और सोना विधानसभा का ताज किसके सिर पर लगकर और चंडीगढ़ पहुंचेगा। जब तक के लिए